एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। घर में बीमार मां और खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी मिलती थी। एक रात जब भूख ने उसे मजबूर कर दिया, राजू ने एक गलत फैसला लिया। आज मैं चोरी करूंगा। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन पेट की आग डर से ज्यादा बड़ी थी। पहली चोरी। राजू धीरे धीरे गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ हरीराम के घर पहुंचा। रात के सन्नाटे में वो खिड़की से अंदर घुसा और अलमारी से कुछ पैसे चुरा लिए। जैसे ही वो बाहर निकला, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? लेकिन उसी पैसे से उसने मां के लिए दवा और खाना खरीदा। आदत बनती गई। शुरुआत में राजू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन धीरे धीरे चोरी उसकी आदत बन गई। हर रात वो किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ चुरा लेता। अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। एक अजीब मुलाकात। एक रात राजू चोरी करने निकला, लेकिन इस बार वो एक बूढ़ी बाबा के घर में घुसा। घर बहुत साधारण था, चुराने लायक कुछ खास नहीं था। फिर भी राजू ने एक पुराना बक्सा खोला। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? राजू डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा बाबा खड़ा था, शांत लेकिन गहरी नजरों से उसे देख रहा था। सच्चाई का सामना। राजू भाग सकता था, लेकिन ना जाने क्यों उसके पैर जम गए। बाबा ने कहा, तुम चोर हो, लेकिन दिल से बुरे नहीं लगते। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ बता दिया, गरीबी, मां की बीमारी और अपनी मजबूरी। बाबा ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराई। ठीक है, जो चाहो ले जाओ, लेकिन याद रखना, हर चोरी का एक कर्ज होता है। राजू चौंक गया। कर्ज? बाबा बोले, हां, जो तुम आज ले रहे हो, एक दिन तुम्हें उससे कई गुना लौटाना पड़ेगा। डर की शुरुआत। उस दिन के बाद राजू के मन में डर बैठ गया। हर बार जब वो चोरी करता, उसे बाबा की बात याद आती, हर चोरी का कर्ज होता है। अब उसे नींद नहीं आती थी। रात को अजीब सपने आते, जिनमें लोग उससे अपना पैसा मांग रहे होते। सजा का दिन। एक दिन राजू चोरी करते हुए पकड़ा गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग गुस्से में थे, इसने हम सबका सामान चुराया है। राजू को बहुत शर्म आ रही थी। उसकी मां भी रो रही थी। तभी वही बूढ़े बाबा वहां आए। कर्ज की सच्चाई। बाबा ने सबको शांत किया और बोले, इस लड़के ने गलत किया है, लेकिन इसे सजा देने से ज्यादा जरूरी है इसे सुधारना। फिर उन्होंने राजू की तरफ देखा। अब समय आ गया है अपना कर्ज चुकाने का। राजू ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद राजू ने चोरी छोड़ दी। वो गांव के हर उस व्यक्ति के पास गया जिसका उसने नुकसान किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लोग हैरान थे, लेकिन उसके सच्चे पछतावे को देखकर उन्होंने उसे मौका दिया। राजू दिन रात मेहनत करने लगा। किसी के खेत में काम करता, किसी की दुकान में मदद करता। धीरे धीरे उसने सबका कर्ज चुका दिया। नई जिंदगी। कुछ सालों बाद राजू वही लड़का नहीं रहा। अब वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन चुका था। गांव में उसकी इज्जत होने लगी। उसकी मां भी खुश और स्वस्थ थी। एक दिन वो बाबा से मिलने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक खाली झोपड़ी और एक कागज पड़ा था। सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। राजू मुस्कुरा दिया। सीख। गलत रास्ते से कमाया गया हर फायदा एक कर्ज बन जाता है। ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है।